नमस्कार। हम आपके सम्मुख पुनः एक नए वीडियो के साथ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी उपस्थित हुआ हूं। हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियोस में क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। हमने आपसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 36 की चर्चा किया, जहां पर राज्य की परिभाषा दी गई जिसे अनुच्छेद 12 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 37 की परिचर्चा किया, जहां पर न्यायालय को बताया गया कि ये न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं किए जाएंगे। संस्थागत संविभाजन स्थापित किया गया। हमने अनुच्छेद 38 की बात किया, जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय जीवन को अनुप्राणित करने वाली संस्थाओं की अभिवृद्धि, आर्थिक असमानता को कम करना। हमने आपसे अनुच्छेद 39 की चर्चा किया, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा और चा, जिसका हेडिंग है 39 में कि राज्य को अनुसरण करने वाले कुछ सिद्धांत, जिसमें आजीविका कमाने का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के वितरण के संबंध में उपबंध, आर्थिक मॉडल के संदर्भ में 39गा, जिसमें कहा गया कि धन और उत्पादन के साधन दोनों का संकेंद्रण इस प्रकार न हो कि लोक का हित बाधित हो। 39घा समान काम के लिए समान वेतन। 39 अंगा, जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य और श्रम की सुरक्षा, बालकों के सुकोमल स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक व्यवस्था के कारण श्रमिकों को अपने आयु और श्रम या स्वास्थ्य के विपरीत कार्य करने की व्यवस्था से सुरक्षा। और 39 चा, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें बालकों के विकास के विषय में बताया गया है कि उनका गरिमामय वातावरण में विकास होना चाहिए और उनका कोई शोषण ना होने पाए। आइए हम इसी कड़ी में देखते हैं आर्टिकल 39A। 39A 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। क्या था? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या कहता है 39 आइए हम संविधान का पाठ करते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा। राज्य का मतलब आप जान लेना, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में जब आप जाते हैं तो वहां राज्य की परिभाषा नहीं है। राज्य की परिभाषा आपको मिलेगी कहां? अनुच्छेद 12 में, फंडामेंटल राइट में। तो राज्य ये सुनिश्चित करेगा, ये देखेगा कि कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। जो कानूनी व्यवस्था है, विधि का शासन है, सबको न्याय का क्या करे? समान अवसर दे। असमान अवसर के आधार पर कानून का शासन न चले, न्याय असमानता के आधार पर न चले। कहता है कि विशेष रूप से कोई कानून या योजना कोई अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। सरकार को कहता है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। किन लोगों को? कहता है कि जो आर्थिक रूप से अक्षम है या अन्य आधारों पर अक्षम है, आर्थिक या अन्य किसी कारण से अक्षम है, इनकैपेबल है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो मुकदमा लड़ सके, वकील कर सके। ऐसे नागरिकों को क्या करना? न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित ना होना पड़े। अर्थात समान अवसर के आधार पर न्याय को आर्टिकल 39 से बढ़ाता है। और किसके लिए व्यवस्था की है? जो समाज का वंचित वर्ग है। एक उदाहरण से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि रमेश एक चोरी करता है
चोरी में पकड़ा जाता है, बहुत गरीब है, अब जेल में है। अब वो अपने चोरी के आरोप के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ पा रहा है, तो वो 39A के आधार पर क्या करेगा, अपने लिए एक विधि व्यवसायी अर्थात वकील की मांग कर सकता है। जैसे कोई एक महिला श्रमिक है, रोज काम करने जा रही है, उसका मकान मालिक उसको घर से बेदखल कर दिया। अब वो कहां जाए, तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या मांग सकती है, एक विधि व्यवसायी मांग सकती है और राज्य उसको देगा। तो हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के हाजिर हो रहे हैं। कृपया हमारे YouTube लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।